नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। इस सेशन में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि CUET पीजी का इस समय फॉर्म भरा जा रहा है, तो CUET पीजी में आपके कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिना इन डॉक्यूमेंट के आप लोग का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आप लोग का CUET के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो कौन कौन से हैं। केवल और केवल 4 मिनट में हम लोग जान जाएंगे। सबसे पहले आपके पास आपके हाई स्कूल का मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके पास सर्टिफिकेट भी होगा, यानी कि आप लोग का यहाँ पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। इसके अलावा आपका 12th का भी होना चाहिए, ठीक है। और 12th में आप लोग को पता है कि सनद मिलता हो, सनद भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर सनद नहीं है तो फिर केवल मार्कशीट से भी आपका काम चल जाएगा। इसके बाद आप लोग को यहाँ बताना चाहेंगे ग्रेजुएशन, ठीक है। ग्रेजुएशन का भी आप लोग को यहाँ पे होना चाहिए मार्कशीट। और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन कार्ड आपके पास होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आइडेंटिफिकेशन कार्ड में आपको आधार कार्ड जरूर फिल करिए, क्योंकि आधार कार्ड के आधार पर ही आप लोग का यहाँ पर जो भी डिटेल है वो फिल किया जाएगा, ठीक है। और एक बॉक्स तो ऐसा है कि जिसमें आपको केवल आधार कार्ड के भी बारे में ही भरना है। अगर बाई चांस आपके पास आधार कार्ड नहीं है, उस कंडीशन में आप लोग अपना वोटर ID कार्ड लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो एक ऑप्शन यहाँ पे आएगा कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो अपना हाई स्कूल का जो मार्कशीट हो उसका आप लोग डिटेल भर सकते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, आप लोग को जो नाम या पता होगा, जो भी चीज़ें होंगी आप लोग की, या पिताजी का नाम, माता जी का नाम, ये सभी के सभी आप लोग को जो हाई स्कूल के मार्कशीट है उसी के बेस पे आप लोग को फिलअप करना है, ठीक है। अगर अब बाई चांस आप लोग के यहाँ पर ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है, ठीक है, बहुत यहाँ पे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 50% मार्क्स नहीं है, तो वो अपना पीजी का भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पीजी का भी अपलोड कर सकते हैं। पीजी का कुछ लोगों का ऐसा ही इसमें इस बार ऐसा हो रहा है कि पीजी का उन्हीं का शो कर रहा है जिनका कि ग्रेजुएशन में आपका 50% नहीं है। तो फिर ऐसा पर्सन मत होइए कि आपको पीजी का फॉर्म नहीं भरा पा रहा है, तो उनका नहीं हो पा रहा है जिनका 50% नहीं है, ठीक है। तो 50% अगर आपका है तो फिर पीजी का फॉर्म भरने कोई आपको औचित्य नहीं है। अगर 50% आपके मार्क्स नहीं है तो फिर आप क्या करिएगा, पीजी के फॉर्म को आप लोग जो आपको डिटेल पीजी का उसको आप लोग भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको बताते हैं कि मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर जो कि आपका आधार से लिंक होना चाहिए, ठीक है। ये कंपल्सरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग के बेनिफिशियल के लिए आपको बता रहा हूँ कि मोबाइल नंबर जो आपका आधार से लिंक रहेगा तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। और उसके बाद ईमेल आईडी आपका होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि जो अदर स्टेट के, जैसे आपको पता है कि किसी भी स्टेट के आपके हों, लेकिन अगर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ अगर वो सेंट्रल का है, ठीक है, किसका है, सेंट्रल का है, तो वह बहुत ही आप लोग के लिए बेनिफिशियल है। अगर आपका स्टेट का है तो आपका प्रॉब्लम होगा। जैसे मान लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट यहाँ पे BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसमें, BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं, और वो क्या है, यूपी के हैं, ठीक है। कहाँ के हैं, यूपी के हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप यूपी के हैं तो फिर आपको उस यूपी वाले जो सर्टिफिकेट है क्या वो सेंट्रल में मान्य है कि नहीं, ये देखना होगा। अदरवाइज आपका जो यूपी का सर्टिफिकेट बना हुआ है यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, वो मान्य नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और केवल यहाँ पे सेंट्रल वाला जो आपका है वही मान्य होगा, अदरवाइज और कोई भी मान्य नहीं होगा। जैसे और एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे मान लेते हैं कि यूपी में आप लोग यहाँ BHU आपका जो है वह कहाँ पे यूपी में है, और आप यहाँ से जिसे फॉर्म भर रहे हैं आप लोग मान लेते हैं कि झारखंड से फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। कहाँ से, झारखंड से, क्योंकि हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत सारे झारखंड के यहाँ पे अभ्यर्थी हैं। तो अगर आप झारखंड के हैं तो आप क्या करना होगा कि झारखंड के आपके हैं तो आपको सेंट्रल आपके पास है, ठीक है। जैसे आप SC ST कास्ट के हैं, SC के हैं या फिर ST के हैं, और आपके पास यहाँ पे सेंट्रल का है आपके पास डॉक्यूमेंट, तो फिर आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। अगर SC ST के और आपको केवल झारखंड का सर्टिफिकेट मिला हुआ, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे जारी किया गया है, तो वो आप लोग को मान्य नहीं होगा। लेकिन अगर आपका झारखंड के और SC ST के हैं और आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे जारी किया हुआ कास्ट सर्टिफिकेट, तो आप लोग का यहाँ पे मान्य होगा, ठीक है। वही चीज़ आप लोग को यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट में भी यहाँ पे होगा। इनकम देखिए आप लोगों का कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपका एक ऐसा बॉक्स है जहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आपके परिवार की वार्षिक आय क्या है। तो वो वार्षिक आय आपका किस पर डिपेंड करती है, इनकम पे, कि आपकी वार्षिक आय कितनी है, ये आपका सर्टिफिकेट में रहेगा। तो बाद में ही आप जब काउंसलिंग कराएंगे तो उसमें आप लोग जरूरत पड़ेगी। और काउंसलिंग टाइप आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, और यहाँ तक कि आप लोग का निवास सर्टिफिकेट भी आप लोग का लगेगा। अगर आप PWD से संबंधित तो PWD का भी आप लोग को यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। बहुत यही आप लोग के यहाँ पे छोटा मोटा आप लोग का है। और एक चीज़ और लगेगा, आप लोग का साइन लगेगा, ठीक है। मैंने साइन भूल गया, तो साइन अभी आप लोग को लगेगा। तो सिग्नेचर भी आप लोग करिएगा, और सिग्नेचर केवल ब्लैक बॉल पॉइंट्स पेन से करिएगा। ब्लैक पेन से करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अदर पेन से करेंगे तो फिर आप लोग को वो उभर के नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सारे जो डॉक्यूमेंट है नेसेसरी वो चीज़ें मैंने बता दी हैं। अगर फिर भी आप लोग कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, मैं सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।